क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपने सवाल पूछा और लोग ऑफेंड हो गए, लोग बुरा मान गए? ये तो होता रहता है ना। आपने शायद कुछ बात समझने के लिए उनको क्वेश्चन पूछा हो या फिर कुछ फीडबैक देने के लिए क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन वो ऑफेंड हो गए। होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग के बारे में। तो वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे ऑफेंड कौन होता है, थर्ड पार्ट में हम बोलेंगे कि ऑफेंड होने के रीजंस क्या है, और फोर्थ पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको टैकल कैसे किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए ताकि लोग ऑफेंड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल। अब इस क्लिप को ना ध्यान से देखिए और फिर समझ में आएगा आपको कि क्या हुआ। नोटिस कीजिए क्या प्रॉब्लम है। Yeah, go ahead, please. Many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you. ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate But you it. called Thank you on very much. तो इस क्लिप से हमने क्या समझा? जब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा तब प्रेसिडेंट ट्रम्प को बुरा लग गया और फिर उन्होंने कुछ तो अजीब सा जवाब दे दिया और फिर इतना बुरा लग गया उनको कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए। क्या आपने ये कभी देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा। जब घर पर आप क्यों सवाल पूछते हो, किसी चीज को क्वेश्चन करते हो, तब पेरेंट्स से क्या रिएक्शन मिलता है, तब रिलेटिव्स से क्या रिएक्शन मिलता है? चल ज्यादा पढ़ लिख गई है तो बकवास कर रही है, ज्यादा पढ़ लिख गया तो फिर अब अकल ठिकाने नहीं है इसकी, इसको ना इसकी ना शादी करा दो, इसको ना कुछ ये कर दो वो कर दो। होता है नहीं? ये सवाल सारे आते हैं और क्यों पूछने पे जबरदस्ती कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। जर्नलिस्ट, नेता लोग, ये तो दूर की बात है। डेली लाइफ में क्या आपने ये कभी नोटिस किया है? अच्छा एक बात बताइए, कभी बहू ने सास से पूछ लिया कि मैं ये रिवाज क्यों फॉलो करूं, मैं ये गहने क्यों पहनूं, या फिर मैं साड़ी क्यों पहनूं? क्या होगा? सत्यानाश। क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है? उसी के लिए तो वीडियो बनाई है। देखते रहिए, बने रहिए। तो इस वीडियो का रिसर्च करते टाइम मुझे कुछ बातें पता चली। एक, व्हाट इज नॉलेज? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ना, अथॉरिटी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज क्या है ना? तो उसकी वजह से मैंने फिलॉसफी में झांका और साइकोलॉजी में झांका। सो मुझे ये समझ में आया कि फिलोसॉफी की ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी जो नॉलेज से डील करती है, वहाँ पे नॉलेज की एक बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, एंड दैट डेफिनेशन इज नॉलेज इज इक्वल टू ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। नॉलेज इज ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली नॉलेज इज अ बिलीफ, एक बिलीफ बट विच इज जस्टिफाइड। इसका मतलब है कि यू कैन जस्टिफाई दैट with a proof, with a logical reason or an experiment or a discovery, right? The thing which is not justified, it is plain belief and it has to be true. अगर scientific experiment करके कुछ रिजल्ट नहीं आया, उसको हम ट्रू नहीं मान सकते। अगर वो ट्रू है देन इट इज काउंटेड एज अ नॉलेज। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अथॉरिटीज की मानो, है ना, किसी को क्वेश्चन ना पूछो, ओबीडियंट रहो, राइट?
टीचर का ओबीडियंट बच्चा या फिर घर पे शैतानी ना करने वाला बच्चा, ज़्यादा सवाल ना पूछने वाला बच्चा बहुत ग्लोरीफाइड है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो सोशल साइकोलॉजी से आता है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस एंड कंफॉर्मिटी। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए, सोशल इन्फ्लुएंस मतलब किसी का कुछ इन्फ्लुएंस होता है ना, जो आपके ऊपर अथॉरिटेटिव फिगर है उसका आप पर कुछ इन्फ्लुएंस है। बेसिकली आपको उनसे भी बना के रखनी है, लाइक अपने बॉस से आपको बना के रखनी है, मैनेजर से या फिर अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से आपको बना के रखनी है एंड दे आर इन डोमिनेंट पोजीशन। तो आप क्या करोगे, आप उनको उनका ओबीडियंट चाइल्ड होने की तरह बिहेव करोगे। बेसिकली you will be in a good book, like you have to remain in their good book, that is why you will not go against them, right? तो अगर आपको उनके गुड बुक्स में रहना है तो आपको ऐसे नहीं पूछना है क्वेश्चन कि जिससे उनकी अथॉरिटी क्वेश्चन में आए या फिर उनको उनका ईगो, थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है ना। सो बेसिकली हम उस चीज़ को कंफर्म करते हैं, लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी वांट टू बी इन द सोसाइटी, वी हैव टू be in the we have to keep the social norms as they are, so we will not question their authority or we would not want to hurt them in any way, just to protect their authority and just to be in their good book. That is what called as social influence and conformity. ओके, सो इन दोनों चीज़ों के लाइक एपिस्टेमोलॉजी की नॉलेज के डेफिनेशन का और सोशल इन्फ्लुएंस एंड कंफॉर्मिटी के रेफरेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वो चेक करना। अब सेटिंग ठीक है ना, जानी पहचानी सी बुक का कबर्ड और यहाँ पे एक बुक शोकेस, यहाँ पे एक प्लांट। आई थिंक अब फील गुड फैक्टर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 3 विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लोग ऑफेंड क्यों होते हैं? सो इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड वन ऑफ द रीजन विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज सोशलाइजेशन। नाउ सोशलाइजेशन क्या है? लाइक वो सोशलाइजेशन नहीं जहाँ पे हम बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, नो, नॉट दैट। सोशलाइजेशन एक सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिससे कि सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, सोसाइटी जैसे बनी है उसका स्ट्रक्चर प्लस रिलेशनशिप्स डिफाइन होती है। ऑलराइट, तो सोशलाइजेशन में देखिए हमारी सोसाइटी है ना वो एक स्ट्रक्चर में बनी हुई है। बेसिकली इनहेरेंटली आवर सोसाइटी इज हायरार्किकल, है ना। अब हायरार्की का मतलब क्या है? लाइक यू नो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप या फिर एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप या फिर सास बहू रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर देयर इज अ हायरार्की। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो दूसरा है लाइक इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर हैज़ द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और बच्चा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इन द फादर सन एग्जाम्पल, फादर के पास काफ़ी सारी अथॉरिटी है और सन के पास कम अथॉरिटी है। लाइक मैनेजर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है और एम्प्लॉय के पास कम अथॉरिटी है ना। सो दैट इज द रीज़न why relationships are defined in the way that they are defined, which is socialization. अब ये hierarchy जो है, like the hierarchy now is defining our social relations, और social relations में जो बड़ी hierarchy के इंसान हैं तो उनको अगर आप क्वेश्चन करो क्या होगा? एक तो उनका ईगो हर्ट होगा, सेकेंड थिंग इज दे विल नॉट टेक इट पॉजिटिवली कि कोई बच्चा किसी टीचर को फीडबैक देने के लिए या फिर यू नो कंस्ट्रक्टिवली समथिंग कुछ अलग करने के लिए टीचर को फीडबैक दे रहा है, या फिर कोई एम्प्लॉई अपने मैनेजर को या फिर बॉस को या फिर सुपर मैनेजर को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्टेटस ये जस्टिफाइड नहीं होगा। आई मीन दैट्स हाउ सोसाइटी इज फंक्शनिंग, दैट इज वाई
थोड़ा बैकलैश आ जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है और थोड़ा सा एक मन में वो रह जाता है कि यार हाउ कैन दे क्वेश्चन मी. सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हायरार्की. अब आते हैं दूसरे रीज़न पे. दूसरा रीज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटीज़. अगर बंदा अंदर से ही इनसिक्योर है, अगर उनको लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर शायद कोई पॉइंट आउट ना कर ले मुझे, देन ऑफ कोर्स दे विल गेट ऑफेंडेड. दूसरा रीज़न ये है इसका कि लो सेल्फ एस्टीम. अब लो सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम क्या होता है? बेसिकली सेल्फ एस्टीम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी एंड योर लिमिटेशंस. अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं. नॉट दैट यू विल बिकम इग्नोरेंट, लेकिन आपको सेल्फ एस्टीम हिलेगा नहीं, आपको आपके ऊपर भरोसा होगा. और इस प्रॉब्लम से काफ़ी सारे लोग गुजरते हैं, विच इज़ लो सेल्फ एस्टीम और एक्सेसिवली हाई सेल्फ एस्टीम. तीसरा रीज़न थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, विच इज़ नार्सिसिज्म और परफेक्शनिज्म. अब इसको क्या कहेंगे, लाइक व्हाट इज़ नार्सिसिज्म? सो बेसिकली नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती है, उसमें क्या होता है, लोग अपने अराउंड एक कुकून बना लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं और उसमें से वो निकलना नहीं चाहते. बेसिकली उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है या फिर उनका जो सेल्फ बिलीफ होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया से. उनको बेसिकली दे आर ऑब्सेस्ड विथ देयर ओन सेट ऑफ बिलीफ्स, देयर ओन सेट ऑफ थिंकिंग. दे आर काफ़ी रिजिड और उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. सो नार्सिसिस्ट लोगों को ना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है. हाँ जी करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो आसपास होने चाहिए. अगर वैसे लोग नहीं हैं, लोग अगर उनको काउंटर करने वाले मिल जाए तो फिर तो बस प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो. ऑलराइट, सो दीज वर द रीजंस व्हाई पीपल गेट ऑफेंडेड. लेकिन अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस वीडियो के, विच इज इसको टैकल कैसे करें, लाइक हाउ टू आस्क क्वेश्चंस सो दैट पीपल विल नॉट गेट ऑफेंडेड. अब इस बात को समझिए कि हम सवाल क्यों पूछते हैं. बेसिकली हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है ना, या फिर हम लोगों को थोड़ा ये चाहिए होता है कि वैलिडेशन मिल जाए और किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होता है. इन दैट केस हम ये नहीं चाहते कि सामने वाले की पावर की पोजीशन, अथॉरिटी की पोजीशन या उनका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, उसको कोई भी ठेस पहुंचे, है ना. वी काइंड ऑफ अग्री टू देयर पोजीशंस, देयर अथॉरिटी और देयर नॉलेज. हम लोग उनको, उनके नॉलेज को या फिर उनकी अथॉरिटी, पावर को क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट we have to put forward our point in a way that they understand. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट ध्यान से समझना. सो पॉइंट नंबर 1, for people to understand our questions, first of all we have to be open minded. मतलब क्या, मतलब हम लोगों को ना किसी अजम्पशन के साथ उनको क्वेश्चन नहीं पूछना है. हमें पहले तो ओपन माइंडेड रहना है, उनके आइडियाज़ को सुनना है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको रिस्पेक्ट करके वो सुनना है और फिर अपना पॉइंट बोलना है. इसमें ना पर्सन की साइकी को समझना पड़ेगा, लाइक वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वेयर आर दीज आइडियाज कमिंग फ्रॉम, एंड सोशल पोजीशन क्या है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइक हाउ दैट पर्सन इज विजुअलाइजिंग अस. ये सब समझना पड़ेगा. दैट इज वॉट इज बीइंग ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टिंग देयर पोजीशन एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. सो एक बार ये हो गया तो चलते हैं सेकेंड पॉइंटर पे. तो सेकेंड पॉइंटर में आपको पहले तो उनसे वैलिडेशन सीख करना है. लाइक डायरेक्टली फीडबैक मत दीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन, ब्लंट क्वेश्चन मत पूछिए, लेकिन आप उनसे
ये पूछिए कि आई एम अज्यूमिंग समथिंग लाइक दिस और आई एम फीलिंग दिस वे, सो एम आई राइट। ये अगर आप अजम्पशन क्लैरिफाई करने के सेंस में उनको पूछेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। सो वो लोग थोड़ा सा ओपन होंगे, वो लोग अपना आइडिया या फिर अपनी पोजीशन आपसे शेयर करेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है जब उनसे वैलिडेशन या थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है, तीसरे पॉइंट में आपको उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, येस और नो टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने, या फिर जिसका जवाब 1-2 वर्ड्स में होगा वो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, ताकि इंसान थोड़ा सा सोचे। तो अगर आपको सजेशन देना है उनको कि आपको कोई आइडिया बताना है उनको, तो आप क्या करोगे? आप पहले तो उनके आइडियाज़ क्या है वो पूछोगे, उसके बाद उनसे वो आइडियाज़ डिस्कस करोगे, फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स पूछोगे और फिर उसके सॉल्यूशन में अपना आइडिया पिच करोगे। लंबा प्रोसेस है बट दिस वर्क्स। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। तो आपको ना उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, मतलब आपको क्वेश्चंस इस तरह से पूछने हैं कि रीफ्रेज करने, बेसिकली आपको कोई भी रूड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, आपको बहुत ही पोलाइट वे में क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसे इस तरह से। लाइक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि स्मार्ट वे टू आस्क क्वेश्चंस, या फिर इसका रीफ्रेज क्या होगा, तो वैसे वाले क्वेश्चंस पूछिए, लैंग्वेज सही इस्तेमाल कीजिए, वोकैबुलरी सही इस्तेमाल कीजिए, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। बात को ढंग से सुनिए, पहले तो जो वो लोग बोल रहे हैं वो ढंग से सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए, डू नॉट कट इन बिटवीन। अब सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको पहले सुनना पड़ेगा। वो शायद बहुत कुछ बताएंगे या फिर कुछ रैंडम बोलेंगे, सुन लीजिए। कहीं भी क्रॉस मत करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करना, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए। बट अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसको क्रॉस करने का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे कि आगे की लिंक लगे, उसको बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। तो इस वे में जब आप इस सिचुएशन को टैकल करोगे तो लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, आपको फीडबैक देने मिलेगा, एंड आई थिंक द कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव विद दिस। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, समराइज करने के लिए पहले हमने ये देखा कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसान है सामने, उसकी पोजीशन क्या है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके साइकोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद अपना कम्युनिकेशन, अपना जो क्वेश्चन है वो ढंग से फ्रेज करना है, ढंग की वोकैबुलरी यूज़ करनी है और फिर क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है। एंड आई थिंक दैट्स इट। लेकिन वेट जाइए मत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वैसे ही यूट्यूब दूसरों को ये वीडियो दिखाता है। सो प्लीज़ डू दैट। अगर आपने ये वाली ट्रिक्स कभी यूज़ की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्या रिस्पॉन्स आया वो भी बताइए। अगर आपके पास कोई और वे है ऐसी चीज़ों से डील करने का तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं खुद ट्राई करूँगी। और टॉपिक्स, आप मुझे टॉपिक्स बता सकते हो कि आपको क्या देखना है इस चैनल पे, सो प्लीज़ डू दैट। अनदर थिंग इज़ आई हैव स्टार्टेड माई न्यूज़लेटर। जैसे कि इसमें बहुत सारा रिसर्च होता है यूट्यूब वीडियोज़ का, तो मैं जनरली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखती रहती हूँ। सो उन्हीं का कंपाइलेशन करके मैं न्यूज़लेटर एक स्टार्ट कर रही हूँ, विच विल बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स फॉर फ्री एवरी वीक। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ न्यूज़लेटर ज्वाइन कीजिए ताकि हम 1-on-1 कनेक्ट हो पाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ एवरी मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे लेके आती हूँ। बाय द वे, सैटरडे का वीडियो है ना, ये थोड़ा सा अलग रहेगा बिकॉज़ यहाँ पे हम किसी पॉइंटेड क्वेश्चन को या फिर किसी ब्रॉड क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे डिफरेंट एंगल्स से।
जैसे आज हमने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के थ्रू क्वेश्चनिंग को अंडरस्टैंड किया, तो ये वीडियोस में ना काफ़ी मेहनत लगती है। तो मुझे आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए, मुझे चाहिए कि आप बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। सेकेंड थिंग, इसमें क्या इम्प्रूव होना है, बिकॉज अगर आप फीडबैक दोगे तभी मैं ऐसे वाले टॉपिक्स को, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को वीडियो के फॉर्मेट में लेके आ सकती हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।